उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए 751 पदों पर निकाली गई भर्ती प्रक्रिया 1 नवंबर। आवेदन की आखिरी तारीख 19 जनवरी को होगी लिखित परीक्षा। गंगा और हिमालय बचाने की मुहिम हर की पौड़ी पर संत समाज और विधायक किशोर उपाध्याय ने किया गंगा पूजन। हिमालय और गंगा के संरक्षण की अपील। आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों की बढ़ती घुसपैठ। कनखल में हाथियों का झुंड कॉलोनी में घूमता दिखा। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। तो समूह ग के 751 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी एक सुनहरा मौका है। और समूह ग के 751 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से हर बार जो है यहाँ पर नई सौगात उत्तराखंड वासियों को देते हैं, तो अब ऐसे में जो बेरोजगार युवा है उनके लिए भी काफी अच्छा जो मौका है वो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है उत्तराखंड में दिया गया है। इसमें यहाँ पर जिस तरह से बात करें तो 700 से ज्यादा जो यहाँ पर भर्तियां हैं, भर्ती प्रक्रिया है, उसको लेकर के यूसीएससी जो है यूके ट्रिपल एससी जो है उन्होंने सीधे तौर पर भर्ती निकाली है। तो ऐसे में जो आवेदन है, आवेदन के लिए यहाँ पर 11 तारीख जो है रखी गई है और 11 अक्टूबर से जो है इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो यहाँ पर 19 जनवरी को होगी। तो इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यहाँ पर बार बार कई बड़ी सौगातें जो है उत्तराखंड वासियों को देते हैं, तो ये भी काफी बड़ा फैसला सीएम धामी ने यहाँ पर लिया है, क्योंकि कई ऐसे अन्य विभाग हैं जिसमें जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पद जो है वो है। तो ऐसे में अब सीएम धामी का जो फैसला सामने आया है, तो इससे उत्तराखंड के जो युवा है उनको रोजगार यहाँ पर मिल सकेगा। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें तो सेवा योजन कार्यालय जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर बात की जाए तो सेवा योजन कार्यालय में भी जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। तो उसमें भी बड़ी संख्या में जो है कंपनियां प्रतिभाग करती हैं और उससे जो उत्तराखंड के युवा वर्ग है उनको जी बिल्कुल विनय, तो नौकरी 751 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में विदेशी पर्वतारोही दल के 2 सदस्यों ने हेली रेस्क्यू की मदद मांगी थी, जिसके बाद से लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन बाद रेस्क्यू के लिए 8 मेंबर की कुशल पर्वतारोहियों की एसडीआरएफ की टीमें भी सहस्त्रधारा हेलीपैड से जोशीमठ हेलीपैड पहुंची, जहां से इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू हेली से इन्हें चौखंबा पीक रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पर भेज दिया गया है। लेकिन दोनों पर्वतारोहियों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी रेस्क्यू की मदद मांगी गई है। विधानसभा लैंसडौन के जय हरी खाल विकासखंड के नौगांव में बारातियों से भरा एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक शॉर्टकट संपर्क मार्ग से लौट रहा था। फिलहाल घायलों को खाई से निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों से क्षेत्रीय विधायक दिलीप महंत मिलने पहुंचे और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने भी घायलों का हालचाल जाना।
और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की सड़कों में हुए गड्ढों में खड़े होकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने आवाजाही कर रहे राहगीरों को जागरूक करने का भी काम किया। इस दौरान आरोप लगाए गए कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार हावी है। कमीशन खोरी के चलते सड़कों में बार बार गड्ढे हो जाते हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। जगह गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन हम आज जो है हरिलोग और सराय रोड पे हम गए थे। पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो हमने शिकायत को सत्य पाया और हमने जो है वहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारा जनता से ये कहना है, अगर जो है भाजपा को जितवाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे, और हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाओगे तो भी ऐसी सड़क पाओगे, और भाजपा को जितवाओगे तो गड्ढों में गिर जाओगे, गड्ढों में ही जीवन बिताओगे। तो गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ, और जनता बहुत त्रस्त है, चारों तरफ दुकानदार त्रस्त है, आसपास के मकान वाले जो है बीमार हैं, धूल उड़ रही है, बार बार गाड़ियां जाती हैं, धूल उड़ती है, बच्चों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, महिलाएं जो परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोगों ने मुंह पे जो है नकाब पहन रखे है, वो क्या कर मास्क पहन रखे हैं, और सरकार को कहीं दिखाई दे नहीं रहा। और देखो डबल इंजन, एक तरफ तो है 11 साल से डबल इंजन चल रहा है देश में, 10.5 साल हो गए, और प्रदेश में भी आज 8 साल हो गए, और सरकार निगम में भी इस समय तो इन्हीं की है, पहले तो मेयर साहब को बदनाम करते थे। तो सरकार केवल भ्रष्टाचार में, गड्ढे भरने के नाम पे भी हम देख रहे हैं कि जो है मट्टी और रेत भर रहे हैं। GTIC चंपावत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन चंपावत के तत्वावधान में आयोजित की गई 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि इंटरनेट पर सर्च कर पढ़े गए कंटेंट से पुस्तक में पढ़ा हुआ कंटेंट अधिक विश्वसनीय होने के साथ ही ज्यादा समय तक याद भी रहता है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में नेशनल बुक ट्रस्ट का बड़ा योगदान है। ट्रस्ट की ओर से सभी विषयों पर पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो पाती है। उन्होंने प्रदर्शनी में रखी पुस्तकों का अवलोकन किया और कहा कि सभी विद्यालयों और लाइब्रेरीज को जोड़ते हुए बच्चों को प्रदर्शनी की विजिट कराने का सुझाव दिया, ताकि बच्चों का किताबों के प्रति रुझान बढ़े। हमने एक आग्रह किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं, जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण किताबें मिल सकें। इसलिए हमने एमबीटी से आग्रह किया था। एमबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा, वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हमें भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पाटी और बाराकोट में भी प्रदर्शन लगाए जाएंगे। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। जो हमारे, जब हम लोग बचपन में थे तो हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। तो अगर वो तीनों चीज़ों पे अगर हमारा फोकस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। 2 अक्टूबर को जहां एक तरफ देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक निजी स्कूल नियमों का ताक पर रखकर परीक्षा करवा रहा था। जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के क्रिस्टल वर्ल्ड के समीप एक निजी स्कूल जिसका नाम विजडम वर्ल्ड है, जहां 2 अक्टूबर के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों को विद्यालय बुलाया गया। इस बारे में विद्यालय के प्रबंधन ने जानकारी देने से मना कर दिया। ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा शिक्षा जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और उसमें गांधी जयंती से संबंधित प्रोग्राम हमारे स्कूलों में ही चल रहे थे, और उसके लिए डिसाइडेड था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है। जो आपने वीडियो या जो भी मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की को निर्देशित किया है, वो वहाँ पर जांच के लिए गई है। तो उसमें क्या सत्यता है और किन परिस्थितियों में अगर परीक्षा की गई है तो किन परिस्थितियों में क्या कारण थे, वो विस्तृत जांच करके जो रिपोर्ट देंगे तो उसका परीक्षण करके नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एनओसी देने में स्पष्ट होता है कि शासकीय जो या डिपार्टमेंटल जो रूल के निर्देश होते हैं उनका वो स्कूल पालन करेगा। अब उसका अपराध किस नेचर का है
उसके आधार पर उस पर जो एक्शन है वो डिसाइड किया। एक तरफ जहां देश भर में नवदुर्गा पूजन के रूप में नारी शक्ति की पूजा हो रही है, तो वहीं बीएसएफ का पहला 12 महिला प्रहरी पर्वतारोही दल माउंट मुकुंड के फतह करने के लिए रवाना हुआ। बता दें कि माउंट मुकुंड ईस्ट गढ़वाल हिमालय की सबसे कठिन चोटियों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7130 मीटर है। दल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं साहसिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय का संदेश प्रसारित करना है। मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बढ़ावा था, उस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। उस वजह से धीरे धीरे डिफेंस और पैरामिलिट्रीज़ में आया वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। एंड सेकेंडली वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर डीजी बीएसएफ कि उन्होंने आगे हमें बॉर्डर से ला के फिर बेसिक एडवांस कोर्स करवा के और यहाँ तक हम आए। और ये हमारा इंडिविजुअल का सक्सेस नहीं है, पूरी जो वुमेन्स हैं जो भी हमें देख रही हैं और जो भी स्पोर्ट्स या इन सब एडवेंचर फील्ड्स में आना चाहती हैं, उनका भी सक्सेस है कि वो टीम ऊपर गई है, उन्होंने सक्सेस किया, तो वाई कांट वी डू ऑल दिस थिंग्स। सो वो एक इंस्पिरेशन भी है। और ये है कि टफनेस इज़ अ मेंटल गेम, कि वो हमारी मेंटालिटी पे है कि माइंड हमारा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जब फिजिकल ख़त्म हो जाता है और उसका विल पावर डिफाइन करता है, तो ये ऑल वुमेन को जस्टिफाई करता है हमारा। डीजी बीएसएफ या बियाड कमांडेंट सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी एक्सपीडिशन इस लड़कियों को दिया। एक लड़कियों को बॉर्डर से बुलाया गया इंस्टीट्यूट में और इनको एक अच्छी सी नेशनल इंस्टीट्यूट में इनको ट्रेनिंग दी गई और इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपना एक्सपीडिशन भी सक्सेसफुली करके वापस आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जोश या इनका जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी बहुत बढ़िया। बीएसएफ ने एक लक्ष्य रखा था कि हमारी जो है शैल नंदिनियाँ, जिसमें 12 हमारे माउंटेन्स थे महिलाएं, उनको जो है इस बार 7130 मीटर ऊंची जो है पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए भेजा गया था, जिनमें इन्होंने सक्सेसफुली इसको क्लाइम करके जो है 4 ने क्लाइम कर लिया था। और थोड़ी जलवायु खराब होने के अलावा 4 भी 22,000 फीट तक अपने आप को डाला और कई दिन तक वहाँ रहे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते रहेंगे और उनमें इनकी भागीदारी भी बढ़ती रहेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार से सांख्यिकी निदेशक वीपी सिंह, उप निदेशक मुकेश शर्मा और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतीश चंद्र डोईवाला के जौली ग्रांट स्थित वन गुर्जरों के डेरे पर पहुंचे, जहां वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अधिकारियों ने वन गुर्जर समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि पूरे भारत में प्रथम बार घुमंतु पशुपालकों की जनगणना का कार्य भारत सरकार कर रही है। वहीं राज्य में बड़ी संख्या में वन गुर्जर समुदाय अपनी गुजरी भैंस के साथ अलग अलग स्थान में प्रवास करता आ रहा है। सभी पशुपालकों को अपने पशुओं की जनगणना करने में 100% भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कोई भी पशु जनगणना से वंचित न रह जाए। राज्य में जो वनगुजर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और बहुत ही प्रसन्नता समाज ने जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी, जीवन, जो गुजरात के ऑर्गेनाइजेशंस है जो मालधारियों पे काम करती हैं, उन सबकी एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रूपाला जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, एक पेस्टोरल सेल। उसके बाद जो है जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है, उसमें स्पेशल जो है घुमंतु पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वनगुजर समाज इसमें जो है भाग लें और ताकि जो है पशुओं की गणना। निदेशक महोदय वीपी सिंह सर, डायरेक्टर भारत सरकार से जो आए हैं, उन्होंने बताया कि इस बार घुमंतु समुदाय, ये वन गुजर जो कम्युनिटी है, उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतु समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा, तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो
नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता करेंगे। हम लोगों का जो अपील है कि भाई जितने भी हमारे घुमंतू चरवाहे भाई लोग हैं उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोलिस्ट जो है चरवाहों उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इस पर कोई योजना बना के इन तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तो मेरा मकसद उनसा है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाए। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया। साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ा। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई। इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल है। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज ठप रहा। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई। इसका असर 90 वेबसाइटों पर देखने को मिला है, जिनका कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। एज सच मैं इस पर कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है। बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चलता है। सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है। बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे। और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं करती। तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा और सीएम धामी के लिए हरियाणा की जनता में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।